आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली कस्बा रिथौरा की कृष्णा नगर कॉलोनी में NHAI द्वारा हाईवे निकाले जाने में लोगों के मकान ढहाए जाने की प्रक्रिया के तहत NHAI शनिवार को फिर बुलडोजर लेकर पहुंचा। लोगों को अपने मकान प्लाट का मुआवजा न मिलने के कारण आक्रोशित लोगों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार को संपर्क कर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचने से पहले बुलडोजर जा चुका था। सुनीता गंगवार ने कहा कि यह किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, लोगों को बिना मुआवजा दिए ही NHAI द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि NHAI तहसील प्रशासन को लोगों का मुआवजा राशि दे चुका है, लेकिन तहसील प्रशासन तरह तरह की नुक्ताचीनी निकालकर लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहता है। ये सरकारी तंत्र का एक बड़ा भ्रष्टाचार है। जब किसी भूमि की रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री विभाग यह नहीं देखता है कि ये भूमि का बैनामा सही है हो रहा है या गलत हो रहा है। पूरा रजिस्ट्री शुल्क लोगों से वसूल लिया जाता है। उसके बाद जब उसे भूमि पर किसी योजना के तहत अधिग्रहण करना होता है तब नियमों की किताबें खंगाली जाती हैं, जिससे कि आपत्तियां दर्ज कर लोगों को मुआवजा न देना पड़े। इसकी तरकीब निकाली जाती है और मुआवजा राशि घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। सुनीता गंगवार ने कहा, ये सरकारी तंत्र द्वारा लोगों का उत्पीड़न है और सरकार के संज्ञान से यह सारा कार्य होता है। सरकार के बिना कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता है। 10,000 रुपये खर्चा आएगा, आप लोग ऐसे लट बजाएंगे कि 2 मिनट में जगह खाली कर दोगे आप लोग। ऐसे लोग धमका रहे थे। अब मुआवजा देने तो उनसे कहा तो वो कह रहे मुआवजा वहाँ जाके बात करो तहसील में। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको मुआवजा नहीं मिला है? लगभग कम से कम यहाँ पर कम से 20 या 22 लोग होंगे जिन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है और जबरदस्ती इस पर निर्माण करने की बात चल रही है। जबरदस्ती निर्माण करने रोज आके लोगों को धमका देते हैं। यहाँ औरतें होती हैं, सब लोग काम पे चले आते हैं आदमी तो औरतों को आके धमकाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी राठौर है। पति का क्या नाम है? श्री राजा राम राठौर। इस समय आप रिठौरा की कृष्णा नगर कॉलोनी में खड़े हैं सारे लोग, तो क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि जो हमने ज़मीन खरीदी थी तो उस समय कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या यहाँ हाईवे निकलेगा या क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन अब जब हमारा ज़मीन हमने खरीद ली और सारे लोगों ने अपनी ज़मीन खरीद ली तो अब ये हो रहा है, यहाँ हाईवे निकल गया है, बिना मुआवजे के कब्ज़ा होने को जा रहा है। ये कब्ज़ा हमारे बस का नहीं है। जो हम यहाँ अपना कब्ज़ा दे दें, अपनी भूमि का हम कब्ज़ा नहीं दे पाएंगे, हमें पहले मुआवजा चाहिए। आज शनिवार है, आज क्या हुआ था? आज यहाँ कुछ लोग आए थे, आकर के उन्होंने यहाँ चूना वगैरह डाला है और चूना डाल के और कहा है कि हम यहाँ कब्जा भी लेंगे, रास्ता लेंगे, हमें अपना काम दिखाना, हमें अपना काम करना है, लेकिन हम इससे इच्छुक नहीं हैं। वही समस्या चल रही है जिसको लेकर मैंने 1 महीने पहले लगभग जो है ज्ञापन दिया था। ये कृष्णा नगर कॉलोनी रिठौरा की है। यहाँ के ये लोग हैं, इन्होंने जो है अपनी यहाँ पे ज़मीन खरीद के अपने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं। कई सालों से ये यहाँ पे रह रहे हैं। अब NHAI जो है यहाँ पे हाईवे निकाल रहा है और हाईवे के तहत इन लोगों के मकान और प्लाट उसमें आ रहे हैं। उनको ज़रूरत है इसकी हाईवे बनाने के लिए, तो इसके लिए NHAI इन्हें को मुआवजा देना चाहिए। NHAI का भी लोगों ने बताया है कि कहना है कि NHAI ने मुआवजा दिया है, मगर मुआवजा यहाँ की तहसील को दिया है, तहसील प्रशासन के अंडर में मुआवजा गया है, लेकिन वो मुआवजा अभी तक लोगों के पास नहीं पहुँचा है। कुछ लोगों को, चंद लोगों के पास पहुँचा है, तो वो चंद लोग तो खामोशी से मुआवजा लेके बैठ गए हैं, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। और इसमें कुछ लोगों की बाउंड्रियाँ बनी हुई हैं तो उनका बाउंड्री का मात्र पैसा दिया, वो भी बहुत कम पैसा दिया है। और जो मुआवजा भी दिया जा रहा है तो वो भी काफ़ी कम कीमत का मुआवजा यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसा कि लोगों ने बताया। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर वो मुआवजा, बाकी लोग, ये जितनी महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पे, ये लोग खड़े हैं, इनको मुआवजा नहीं मिला है। आज NHAI की यहाँ पे टीम आई हुई थी और यहाँ पे अपना हाईवे निकालने के लिए और पुलिया बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने निशान भी लगाए हैं और कहा है कि यहाँ पे ये सब टूटेगा और यहाँ से सारे मकान ख़त्म किए जाएंगे, प्लाट ख़त्म किए जाएंगे, और अगर आप लोगों ने विरोध किया तो हम पुलिस बुलाकर लठ चलवाएंगे।
तो पुलिस प्रशासन का तो अब यही एक काम रह गया है कि वो सरकारी तंत्र के लिए और ताकतवर लोगों के लिए जो है लठ चलाने का काम करेगी। सुरक्षा देना पुलिस का काम नहीं रह गया, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, तो पुलिस से डरवाया जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने मुझे जानकारी दी है और मुझसे मदद मांगी है, तो मैं यहाँ पर लोगों के पास आई हूँ और इनसे जानकारी भी हासिल। लेकिन मैं NHI को और सरकारी तंत्र को भी कहना चाहती हूँ और सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि क्या एक सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि आप रोड निर्माण करें और हाईवे बनाएं। ये अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, रोडें बननी चाहिए, लेकिन लोगों को बेघर करके नहीं बनाया जाता है। और लोगों को बेघर करना है तो उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। NHI ने अगर मुआवजा दे दिया है तो तहसील प्रशासन उसको कुंडली मारकर क्यों बैठा है, उस मुआवजे को क्यों नहीं दे रहा। तरह तरह की इनके मामले में नुक्ताचीनी की जा रही है कि तुम्हारे जो जमीन थी वो अवैध थी, ये किसी और की थी, ये उसकी थी। तरह तरह के जो है इसमें ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इनके भ्रष्ट तंत्र को उजागर करता है। और दूसरी चीज है कि जब रजिस्ट्री विभाग एक सरकारी विभाग है, वो रजिस्ट्री विभाग पूरा रजिस्ट्री शुल्क लेकर इनको रजिस्ट्री कर रहा है, तो क्या रजिस्ट्रियां जो है आंख मूंद कर की जा रही हैं? रजिस्ट्री विभाग को नहीं पता होता है कि किस जमीन का हो रहा है, अवैध है या वैध है। उसके बाद 20 साल बाद अगर वहां रोड पड़ता है तो वो अवैध हो जाती है। तरह तरह के कागज निकाल लिए जाते हैं, तरह तरह के नियम निकाल लिए जाते हैं, जो कि ये लोगों को टॉर्चर करने का तरीका है। और इसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा था जिसमें यह कहा था कि इस चीज को खत्म करके इनको सिंपली जितनी भूमि का इनके पास बहनामा है उतनी भूमि के हिसाब से इनको मुआवजा दे दिया जाए, ताकि आप रोड बनाइए, कुछ भी बनाइए, जनता भी आपको सहयोग करेगी। लेकिन ऐसा ना करके इनको जबरन जो है कब्जा किया जा रहा है कि मुआवजा न देना पड़े, तहसील उसको रोके हुए है। तो लेकिन अगर लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम बेघर हो रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि यहाँ पर जब बुलडोजर चलाया जाएगा तो हम लोग बुलडोजर के आगे बैठेंगे, हमारी लाशों पर गुजरकर यहाँ पर जो है NHI अपनी रोड हाईवे को डाल पाएगा।